हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और आज है 16 जुलाई, दिन है मंगलवार का। सुबह का ही समय हो रहा है। तो चाय नाश्ता हो चुका है, उसके बाद में हमारे चावल भी बन चुके हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं सब्जी, जो कि आलू की सब्जी बनाएंगे। और आलू भी मैंने पहले ही उबाल लिए थे। जब तक हमारे आलू ठंडे हुए तब तक हमारे चावल बन चुके हैं। तो अब आलू की सब्जी छौंक देते हैं। आलू उबाल लिए हैं और उबले वाले आलू की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। अब की बार काफ़ी दिनों के बाद मैंने बनाई है, क्योंकि जो ये रसा वाली सब्जी होती है बहुत ही टेस्टी बनती है। और टमाटर भी आ गए थे, तो मैंने कहा टमाटर डालकर अच्छे से आलू की सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैंने हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च को अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद में हल्दी मिर्च डालेंगे। और आलू पहले से ही मैंने तैयार करके रख लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है आलूओं को। और चावल के साथ में ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और कुछ सब्ज़ी इन दिनों में नहीं आ पा रही है, तो टमाटर और शिमला मिर्च आए थे, तो शिमला मिर्च तो कल ही बना लिए थे, तो अभी टमाटर रखे हुए हैं। तो मैंने कहा टमाटर ही डालकर आलू बना लेते हैं। और खाने का मन भी था, क्योंकि आलू टमाटर इन दिनों में अच्छे लगते हैं। और जब वो बाज़ार से आलू आते हैं वो और भी अच्छे लगते हैं। ये वाले घर के आलू हैं हमारे, तो थोड़े से अच्छे नहीं हैं, लेकिन उबाल कर बनाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले भून लिए हैं और टमाटर भी डाल दिए थे। उसके बाद में डाल दिए हैं आलू और अच्छे से चला देते हैं। थोड़ी देर के लिए अच्छे से कौर लेते हैं। उसके बाद में पानी डाल देंगे, क्योंकि रसा वाली सब्ज़ी बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही रसा बनाएंगे। और धीरे धीरे सब्ज़ी को पकाएंगे तो अच्छे से हमारी सब्ज़ी पक जाएगी। और जब धीरे धीरे चूल्हे पर सब्ज़ी पकती है तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। और जब से चूल्हे पर सब्ज़ी फिर से हमारे यहाँ बनने लगी है, तब से हमें सब्ज़ी फिर से अच्छी लगने लगी है। गैस पर जल्दी जल्दी सब्ज़ी बनती है तो कुछ थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है, और चूल्हे पर आराम से धीरे धीरे पकती रहती है। और यहाँ पर मैंने कहा भगोना खाली कर लेते हैं, क्योंकि भगोना खाली करके रख देंगे चौकी पर। थोड़े बहुत जो भी बर्तन हो गए हैं वो धुलकर रख देते हैं। चाय नाश्ते के भी बर्तन हैं और ये भगोना भी खाली कर लेंगे। तो थोड़े थोड़े इन दिनों में हम लोग काम करते रहते हैं, एक साथ में इकट्ठा नहीं करते हैं। अगर इकट्ठा कर लो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और उधर मैंने चावल परोस कर रख दिए थे घर पर, और सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है। और इधर आ चुके थे हम बगिया को, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ से लेकर चलना है गोबर। और गोबर नहीं तो फिर बुआ डाल देती हैं घूरे पर। तो मैंने कहा चलो चलते हैं तब तक। और थोड़ा सा यहाँ पर ठंडा भी लगता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा भी लेंगे। और इतना ज़्यादा पसीने से भीग गए थे कि एकदम से बहुत तेज़ गर्मी लग गई थी। तो वहाँ पर हम पंखा भी नहीं चला सकते हैं। वैसे तो आज से लाइट आने लगी है, रात से ही लाइट आने लगी है। तो पंखा जब भी हम चलाते हैं तो एकदम से धुआं अंदर ही भर जाता है सारा का सारा। तो जब तक हमारा चूल्हा जलता है तब तक हम लोग पंखा नहीं चला पाते हैं। जब चूल्हा बंद हो जाता है जलना, तब हम लोग पंखा चलाते हैं। तो इसी वजह से हम बगिया को चले आए थे। वैसे तो अभी हमारी सब्ज़ी पक ही रही है और रोटियां भी अभी सेंकनी है। तो तब तक हम गोबर लेकर पीछे वाले घर में रख देंगे। अभी लगाएंगे नहीं जब तक हमारा खाना नहीं बन जाएगा। जब खाना बन जाएगा उसके बाद में ही मैंने ये मिट्टी के काम शुरू किए थे। और खाना हमारा बन चुका है, रोटियां भी सेक ली हैं और सभी ने खाना खा लिया है। आरोही के पापा काफ़ी टाइम हो चुका है दुकान पर चले गए हैं। और अब हमें लगानी है मिट्टी। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा बहुत दूध के साथ में जब बिस्किट खा लेते हैं फिर थोड़ी देर में भूख लगती है। और अगर खा लो फिर मन हो जाता है कि चुपचाप लेट जाओ। और अभी हमारे काम बहुत सारे बाकी हैं, तो मैंने कहा पहले मिट्टी लगा देते हैं, उसके बाद में थोड़े बहुत जो घर के काम हैं वो करेंगे, फिर बाद में खाना खाएंगे। और अभी भूख भी नहीं लगी थी। अब टाइम सा पड़ गया है ना कि थोड़ी देर में ही खाना खाते हैं हम। लगभग 10 बजे के टाइम खाना खाते हैं, और अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तो जल्दी से ही खाना बन गया था हमारा। और यहाँ पर मिट्टी हमें लगानी है, तो पीली वाली मिट्टी लेकर आए हैं और गोबर लेकर आए हैं। वैसे तो अभी नहीं लगाते हम यहाँ पर, लेकिन जो मैंने ये साइड में ईंटें लगाई हैं आरोही के पापा ने, वो सारी ईंटें निकलने लगी हैं। और यहाँ से सभी लोग निकलते भी हैं तो ईंटें सारी उधर गिर जाती हैं।
और यहाँ पर झाड़ू वाड़ू भी लगाते हुए नहीं बनता है। तो अब तो धूप भी अच्छी खासी निकलने लगी है, बारिश भी बंद हो गई है। कल हल्की फुल्की बारिश हुई थी, तब से बारिश वारिश नहीं हो रही है, तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं। और बारिश होगी फिर भी अगर ख़राब भी हो जाएगी ये लिपाई हमारी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा लगा देते हैं। सभी लोग लिपाई पुताई करने लगे हैं क्योंकि आषाढ़ी भी आ रही है। तो आषाढ़ी का जब त्यौहार आएगा तो सभी लोग लिपाई पुताई करेंगे, अपने घर की साफ़ सफाई करेंगे, जहाँ पर भी टूटा फूटा है वहाँ पर मिट्टी लगाएंगे। तो ये सारे काम शुरू हो चुके हैं हमारे यहाँ। और यहाँ पर पीली मिट्टी मैंने कहा अच्छे से लगा देते हैं, तब तक के लिए बाद में पुताई लिपाई कर देंगे। और यह आज आप सभी को थोड़ा सा मैंने पास से भी दिखाया था, क्योंकि कई दीदियां हमारी बोलती हैं कि आप लिपाई पास से क्यों नहीं दिखाती हो। और कई बार मैंने बताया भी है कि इस वजह से हम नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप ही ब्लॉग पूरा शूट करते हैं। कोई भी जो है ना कि हमें मिलता ही नहीं है कि जिससे हम कह दें कि हमारा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर दो। तो स्टैंड पर फ़ोन लगाकर ही शूट करते हैं। और ज़्यादातर हम और हमारी नंदद जी ही रहते हैं घर पर, तो कभी कभी वो भी नहीं होती हैं। तो अकेले से ही सारे काम भी जो है ना कि धीरे धीरे अपने करते रहते हैं और अपना ब्लॉग भी बनाते रहते हैं। और यहाँ पर बस थोड़ी सी मिट्टी बाकी रह गई है, इसको भी लगा देते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपकी नंदद की कितनी उम्र है। तो हमारी नंदद जी की उम्र हो गई है 20 साल, और उन्होंने इंटर तक पढ़ाई की है, उसके बाद में पढ़ाई नहीं की है। क्योंकि उन दीदी जी ने पूछा था कि कितनी उम्र है और कहाँ तक पढ़ाई की है, अभी कर रही हैं पढ़ाई या नहीं। तो अब पढ़ाई भी नहीं कर रही हैं, लगभग 2 साल हो गए हैं तब से पढ़ाई छोड़ दी है। अब जो भी काम घर के हैं वही करती हैं, और जो है ना कि जो भी काम रोटी पानी के हैं बाहर के हैं वो भी उनमें भी हेल्प करा देती हैं। और बाकी की तो पढ़ाई वढ़ाई अब कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने यूपी पुलिस में फार्म डाला था, आप सभी को कई बार मैंने बताया भी था, और कई बार हमारी दीदियों ने कमेंट भी किया था कि उस पेपर का क्या हुआ है। तो अभी तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है। वैसे तो बोल रहे थे कि दोबारा से पेपर होगा, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि कब तक पेपर होगा। और हम लोग धीरे धीरे तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी डेट नहीं फिक्स हुई है। तो उसी हिसाब से हम लोग धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं कि अगर पेपर हो जाएगा वो भी ठीक है, नहीं होगा फिर भी ठीक है। क्योंकि कोशिश तो की है सभी लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी कोशिश की है। तो बोला है कि दोबारा से पेपर करवाएंगे, लेकिन देखते हैं कि कब तक होता है पेपर। और यहाँ पर फिर मैंने कहा पोंछा भी लगा देते हैं साथ में ही, यहाँ के ही सारे काम पहले कर देते हैं, उसके बाद में घर के काम करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने फिर पानी लेकर आ चुके थे और पोंछा लगा देते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम जगह अब बची है, तो बस थोड़े में ही पोंछा लगाना होता है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि यहाँ से पुतन्ना फिराओ वहाँ पर फिराओ, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। वैसे जगह तो बहुत ही अब कम बची है, क्योंकि आरोही के पापा ने इधर साइड में जब से कूलर को रख दिया है तब से बिल्कुल भी जगह यहाँ पर नहीं है। और कभी कभी मन होता है तब हम नीचे फर्श पर लेट जाते हैं, तो अकेले ही लेट पाते हैं। आरोही भी ये हमारे साथ में लेटने लगती है, क्योंकि कभी कभी फर्श जो है ना कि ठंडी लगती है, तो मन होता है कि फर्श पर ही लेट जाएं और थोड़ा सा आराम कर लें। और यहाँ पर पूरे में मैंने पोंछा लगा दिया है। और इधर साइड में रखा हुआ है पंखा, जो कि बैटरी वाला। तो उसके ऊपर से आरोही के पापा ने ये गंदी ईंटें रख दी थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी जो भी मिट्टी इट्टी लगी है इनको भी साफ़ करके अच्छे से रख देते हैं। इन ईंटों की वजह से मिट्टी बहुत जल्दी से पूरी फर्श पर फैल जाती है। और जो हमारे मिट्टी के घर आंगन होते हैं उनमें चाहे मिट्टी थोड़ी बहुत लग भी जाए फिर भी पता नहीं चलती है, लेकिन जो पक्की फर्श वाले घर आंगन होते हैं उनमें बहुत जल्दी से मिट्टी फैल जाती है पूरे में। तो यहाँ पर अच्छे से फिर मैंने ईंटों को धुल दिया है, दोनों ईंटों को धुल दिया है। और यहाँ के तो हमारे सारे काम हो चुके थे, लिपाई के भी काम हो चुके हैं। और वहाँ नए वाले रूम में मैंने साफ़ सफाई भी कर दी है। उसके बाद में मैंने घर के काम किए हैं, बर्तन वर्तन पड़े थे और साफ़ सफाई की है थोड़ी बहुत, वो आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है। यहाँ पर फिर आ चुके थे कपड़े लेकर, क्योंकि कपड़े भी मैंने धुले हैं। और वैसे तो सुबह धुल दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन सुबह के टाइम भी नहीं मिलता है। और पानी आनी भरने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 3 लोग हमारे यहाँ से पानी यहाँ से लेकर जाते हैं। हमारे यहाँ पानी जाता है और हमारी बड़ी अम्मा के यहाँ और हमारी दीदी के यहाँ, जो कि जेठानी दीदी के यहाँ।
तो 3 लोग पानी लेते हैं, तो सुबह के टाइम थोड़ी सी भीड़ रहती है, कोई ना कोई बना ही रहता है। और बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो कभी नहाते हैं, कभी पानी भरते हैं नहाने के लिए, तो ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और अब की बार टंकी का पानी लगभग 8 दिन होने को जा रहे हैं, तब से नहीं आ रहा है। जब से बारिश का पानी आया है तब से हमारे यहाँ टंकी का पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो सारे लोग नल से ही पानी लेते हैं। और वैसे थोड़ा बहुत टंकी का आ रहा था तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। और पता नहीं कब तक पानी की दिक्कत हम लोगों को उठानी पड़ेगी, कब पानी आएगा तब हमें पानी की दिक्कत हमारे लिए ख़त्म होगी। और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है जब पानी नहीं मिलता है। और वहाँ पर बुआ ने थोड़े से डाले थे दाने सूखने के लिए, जो कि अभी मूंगफली की खंदाई हुई है वही वाले दाने पड़े हैं, तो ये सुखा लिए जाएंगे दाने। उसके बाद में इनका तेल बनवा लिया जाएगा सरसों में मिलाकर। इसका तेल बहुत ही अच्छा लगता है। अभी गर्मियों के दिनों में नहीं खाया जाएगा क्योंकि इसका तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। सर्दियों के दिनों में तेल बनवाया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए बुआ ने सूखने के लिए दाने डाल दिए हैं, तो अच्छे से सूख जाएंगे। उसके बाद में सर्दियों के दिनों में इनका तेल बनवा लिया जाएगा सरसों के साथ में। और इधर हम लोग आए हुए थे बगिया को, तो नंदत जी हमारी थोड़ी सी लकड़ियाँ भी यहाँ पर तोड़ी हैं। और यहाँ पर भुना गया है मूंगफली का होरा, तो इतना होरा भी बचा है हमारे लिए और आरोही के लिए। बुआ ने होरा यहाँ पर भुना है। कई दिनों से मूंगफली थोड़ी थोड़ी करके सूख रही थी, तो आज सूख गई थी, तो आज होरा बना लिया गया है। और मूंगफली का होरा बहुत ही अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये कच्ची वाली मूंगफली जब तक रहेगी तब तक हमें तो पसंद आती है। और थोड़ी अभी मूंगफली खड़ी है कच्ची वाली, तो वहीं से खेत से ही आ जाती है थोड़ी थोड़ी करके। और आज सुबह के टाइम थोड़ी सी मूंगफली उबाली भी थी, वो भी सभी ने खाई थी, वो भी अच्छी लगती है जब हम लोग उबालते हैं। उबली हुई मूंगफली बहुत ही पसंद आती है सभी को। और ये थोड़े से दाने जल गए हैं, ज़्यादा अच्छे से नहीं भुन पाया है, क्योंकि कभी आग तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से कहीं कहीं पर दाने जल चुके थे। और बगिया से आने के बाद में पीछे वाले घर में पड़े थे कपड़े, तो कपड़े भी साथ में लेकर आए हैं। और यहाँ पर हम आए हैं क्योंकि वहाँ पर चूल्हा जला दिया है, तो सब्जी हमारी पक रही है, तो वहाँ पर तो मैंने कहा पंखा नहीं चला सकते हैं और गर्मी हमें बहुत ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ पर नए वाले रूम में आ गए हैं। मैंने कहा यहीं पर सारे कपड़े घड़ी करके रख देते हैं, तब तक हमारी अभी सब्जी पक रही है और रोटियाँ ही सेकेंगे, इतने टाइम चावल नहीं बनाएंगे, क्योंकि सुबह के टाइम चावल बने थे। और यहाँ पर बस सारे कपड़े घड़ी करके रख देते हैं। और आज मैंने आरोही के पापा के जो परे गिरे कपड़े थे वो भी मैंने धुलकर आज रख दिए थे अलमारी में, क्योंकि काफ़ी दिनों के ये शर्ट पड़े हुए हैं। आरोही के पापा कभी तो पहनते हैं, कभी नहीं पहनते हैं, जो मन होता है वही कपड़े पहनते हैं, नहीं तो डाल देते हैं। तो 2 शर्ट आज मैंने धुले हैं जो कि काफ़ी दिनों के टंगे हुए थे। मैंने कहा इनको भी रख देते हैं, और ये वाले दोनों रख देंगे अलमारी में, और बाकी के कपड़े रखेंगे चल के घर पर, क्योंकि सभी कपड़े अलमारी में नहीं रखेंगे। जो पहनने वाले कपड़े हैं वो घर पर लेकर चलेंगे, और जो ये मैंने 2 शर्ट धुले हैं यही वाले अलमारी में रख देंगे। ये आरोही के पापा कभी कभी पहनते हैं, तो मैंने कहा चलो अलमारी में ही रख देते हैं। वैसे भी अलमारी में बहुत सारे कपड़े भरे पड़े हुए हैं, कुछ तो पुराने कपड़े हैं और बाकी के नए कपड़े हैं, और थोड़े बहुत सर्दी वाले कपड़े भी मैंने अलमारी में ही रख दिए हैं, क्योंकि बक्स में भी जगह नहीं थी, उसमें मैंने रजाई गद्दे ये सारी चीज़ें भर दी हैं। तो थोड़े बहुत कपड़े यहीं पर मैंने नीचे की साइड में रख दिए हैं। और आप सभी अलमारी की तो हमारी हालत देख ही रहे हैं। अब की बार मैंने अलमारी को भी सही से नहीं कर पाया है, कपड़े सारे फैले पड़े हैं, तो ऐसे ही मैंने बस टांग दिए हैं शर्ट। और उसके बाद में आ चुके थे घर पर, तो यहाँ पर हमारा खाना भी बन चुका है और सारे चौका बर्तन के सारे काम हो चुके हैं। तो अब आराम से थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं पंखे में, एकदम से पसीने से भीग गए हैं, क्योंकि अभी हम बर्तन धुल कर आए हैं, तो सारे काम हो चुके हैं। आज जल्दी से ही हम लोगों ने खाना बना लिया था, तो सारे काम भी हो गए हैं। और तब तक आरोही के पापा भी आ गए हैं। वैसे भी आरोही के पापा बोलते थे जो है ना कि जब तक हम घर पर आएँ तब तक खाना बन जाना चाहिए, नहीं तो जो है ना कि धुआं बहुत तेज़ होता है, और धुआं धक्कड़ वाले घर में तो रहना मुश्किल हो जाता है। और हम लोगों की तो आदत पड़ गई है, लेकिन ये जब आते हैं शाम के टाइम में तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इनको गर्मी बहुत तेज़ लगती है और धुआं भी लगता है।
और वैसे हमारी तो आदत अब पड़ गई है, हमें इतना ज़्यादा धुआं हुआ नहीं लगता है, चाहे चूल्हे पर खाना बनाएं, अंदर बनाएं या फिर बाहर बनाएं। और यहाँ पर आरोही कर रही थी होमवर्क, तो इनका होमवर्क भी आरोही का करवा दिया था। और इधर मैंने बनाया है थोड़ा सा कुच्चा। आज बनाई थी कटहल की सब्जी, तो हमें तो कटहल पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा कुच्चा खाएंगे और थोड़ी सी कटहल की सब्जी खा लेंगे। और यहाँ पर आरोही के पापा के लिए खाना लगा देते हैं और आरोही के लिए भी खाना लगा देंगे, क्योंकि आरोही भी साथ में खाना खा लेगी। और अभी पापा आए नहीं हैं, तो हम बाद में खाना खाएंगे सभी लोग जब आ जाएंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।